गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस साखी से आप आज जानेंगे, अगर हम किसी का भला करते हैं तो बाबा जी हमारे साथ अच्छा ना करें, ये कभी हो सकता है क्या? अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, ऊपर वाला तो हमारा अच्छा करेगा ही करेगा। साध संगत जी, हमेशा ही किसी भी हाल में रहो, कोई आपके साथ कुछ भी बुरा करे, लेकिन आपको कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ना ही हमें किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही किसी से ईर्ष्या रखनी चाहिए। संगत से विनती है हाथ जोड़ के कि संगत के अपने इस चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। साथ संगत जी, ऐसे ही घटना एक सत्संगी परिवार की है। यह सत्संगी परिवार दिल्ली का रहने वाला था। संगत जी, एक बार की बात है, इस परिवार ने किसी को 2 लाख रुपए उधार दे रखे थे। जिस भाई को इस परिवार ने 2 लाख रुपए का उधार दिया था, वो अब इस समय इतना सक्षम नहीं हो पा रहा था कि वह इस सत्संगी परिवार के 2 लाख रुपए वापस कर सके। तो एक दिन की बात है, ये सत्संगी परिवार के लोग उस भाई के पास जाते हैं और उस भाई को कहते हैं कि भाई देखो, हम सत्संगी लोग हैं, हम आपसे कोई भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं या मारपीट नहीं करना चाहते हैं। जब हमने आपको पैसे दिए थे तो किसी कारणवश दिए थे, हम आपकी परेशानी को भली भांति समझते हैं। अगर आप आज हमें पैसे नहीं लौटा पा रहे हैं तो ज़रूर आपको कोई ना कोई परेशानी होगी। बस हम आपको यही बताने आए हैं, यही कहना चाहते हैं। मैंने और मेरे परिवार ने आज से बाबा जी के आगे आप लोगों के लिए अरदास करना शुरू कर दिया है। हम सद्गुरु से अरदास करेंगे कि वह आपका कारोबार चला दे, आपका काम धंधा इतना हो जाए, आपके काम धंधे में इतनी बरकत हो कि आप पे पैसा आए तो आप हमें वापस कर सकें। यह परिवार के लोग उस भाई से ऐसा कहते हैं, फिर आगे कहते हैं कि देखो, अब हम आपके लिए बाबा जी से अरदास कर रहे हैं। हम ये अरदास नहीं कर रहे कि आप हमें हमारे पैसे लौटा दो, बल्कि ये काम अरदास करेंगे कि आपके पास इतनी बरकत आए कि आपका घर भी अच्छे से चल सके। लेकिन आपको भी हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। जब भी आपके कारोबार में मुनाफा हो तो आपको भी हमारे पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास पैसे आए और आप वापस ही ना लौटा पाए। थोड़े टाइम जब बीतता है तो वह कर्जदार खुद ही इन सत्संग लोगों के पास आता है और बताता है कि भाई, जब से तुम मेरे पास से गए हो तब से काम में बरकत आना शुरू हो गया है। एक मेरे पास ज़मीन का टुकड़ा था जो कि मैं 15 सालों से बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह बिक ही नहीं रहा था। लेकिन अब वह बिक गया और मेरे पास पैसा आया तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तुम लोगों के 2 लाख रुपए वापस कर देता हूँ। वह जो कर्जदार भाई था वह भी बड़े ईमानदारी से इन लोगों को पैसे वापस कर देता है। जब उस भाई ने इन लोगों को 2 लाख रुपए वापस किया तो ये सत्संगी लोगों ने पहले से ही सोच रखा था, जैसे ही हमारे उधार दिए हुए पैसे वापस मिलेंगे, हम उसका 10वां हिस्सा सेवा में डालेंगे। तो ये फिर सत्संगी भाई बताते हैं कि जैसे ही मेरे को 2 लाख रुपए वापस मिले, मैं उसका 10वां हिस्सा यानी कि 20,000 लेकर यहाँ सत्संग घर में वापस आ गया हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमारी है ही नहीं तो हम उसे क्यों रखें। साथ संगत जी, आप खुद ही सोचो, ये सत्संगी भाई कितना भला था। इस भाई ने कोई भी उस भाई से ना लड़ाई झगड़ा किया ना कुछ भी। अगर कितना उसका भला ही सोचा, जो कि कर्जदार भाई था वह भी इनकी बड़ी ही तारीफ़ें करता है, कहता है कि आप बहुत ही भले इंसान हो, आप जिस गुरु को मानते हो वह भी भले ही होंगे, तभी आप लोगों का इतना भला ही सोचते हो। और वह भाई भी पूछता है कि आप कौन से गुरु को मानते हो, आप बताइए, मैं भी उन गुरु को मानना चाहता हूँ जिससे कि आपके अंदर इतनी शांति है, प्रेम है और सब्र
करने की इतनी शक्ति आपको कहाँ से प्राप्त होती है? साथ संगत जी, लड़ाई झगड़े से आखिर क्या ही मिलना है? जो सद्गुरु ने हमारी किस्मत में लिखा होगा मिलना तो हमें वो ही है। वो जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, इसलिए किसी का बुरा सोच के हमें क्या ही मिलेगा। हम अहंकार करते भी हैं तो किस चीज़ का? पैसों का। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को देखो, जिनके पास एक टाइम पे पैसा था वो भी कंगाल हो गए थे। या फिर खूबसूरती का, अगर हमें आज कोई बीमारी हो जाए, चिकन पॉक्स या कुछ भी, तो हमारा मन नहीं करता है कि हम शीशे में अपनी शक्ल देखें। या फिर हम जवानी का घमंड करते हैं। क्या आपने कभी किसी का बुढ़ापा नहीं देखा है? तो आप घमंड करते ही हम किस चीज़ का है, जब हमारे साथ कुछ भी वापस ही नहीं जाना है, जो है हमारा है ही नहीं, बस हमें कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए मिला है। तो फिर हम पता नहीं किस चीज़ का घमंड करके बैठ जाते हैं। क्यों हमारे अंदर इतनी विनम्रता नहीं है कि हम सबसे प्रेम भाव से बात कर सके, बस लोगों की निंदा और चुगली में ही लगे रहते हैं। कोई बुरा कर दे, क्यों हम में इतना पेशेंस नहीं है हम फिर भी उसका भला सोच सके? क्यों हम किसी से ढंग से नहीं बोल सकते हैं? क्यों किसी के लिए अपने मन में दुश्मनी रखते हैं, विरोध रखते हैं? हमेशा बोलो, मीठा ही बोलो, प्यार से हम हर चीज़ जीत सकते हैं। लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होने वाला है। साथ संगत जी, अगर कभी भी आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो तो ये सोचो, भगवान ने जो किया, मालिक ने जो किया, सोच समझ कर ही किया होगा। अगर वो चाहेगा तो वापस आ जाएगा, नहीं तो रहने ही दो। तो साथ संगत जी, आशा है, उम्मीद करती हूँ साखी अच्छी लगी होगी। संगत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस साखी को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा